लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ तोशिबा कुरैशी और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये एक ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन है जिसे एक ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए मैं आपको लिख रही हूँ, जिसमें एलिमेंट 1 1, A12, A13, A21, A22, A23 and 31, A32 and A33 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो A11, A2 या A3 में है ये आपके एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को आप इस तरह से लिखते हैं। ये आपकी जो है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इन्हें आप रोज कहते हैं, जिन्हें आप R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, R1। सेकेंड रो को आप रिप्रेजेंट करेंगे R2 एंड थर्ड रो को आप रिप्रेजेंट करेंगे R3 से, R2 R3 से। जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल है, जिन्हें पंक्तियां आप कहते हैं, ये आपकी कहलाती हैं रोज, जिन्हें R1, R2 और R3 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपके वर्टिकल फॉर्म में है इस तरह से, ये आपके कहलाते हैं स्तंभ या कॉलम, जिन्हें आप C1, C2 और C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो ये होता है हमारा N और ये होता है M। N मीन्स होता है आपकी रो, नंबर ऑफ रोज, और आपका M मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, जिससे आप रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कहलाएंगे नंबर ऑफ रोज, यानी 1 2 3 हमारे पास 3 रो है। उसी तरह से जो आपका सेकंड होगा नंबर ऑफ कॉलम M, जो आपका क्या कहलाएगा 1 2 3 हमारे पास 3 ही कॉलम है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो टोटल हमारे 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें मैं आपको एक एक करके रिप्रेजेंट करूंगी। फर्स्ट टाइप होता है हमारा रो मैट्रिक। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मीन्स है जिसमें सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम आप कितने भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A13, इसमें आपकी रो कितनी है? 1 रो है। कॉलम कितने जा रहे हैं? 1 2 एंड 3, जिसे आप क्रॉस फॉर्म में या राइट साइड पे नीचे लिखेंगे कॉर्नर पे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 एंड 3। इस फॉर्म में इसे भी आप लिखेंगे क्रॉस 3 में, जिसमें आपकी सिंगल रो रिप्रेजेंट हो रही है, जिसमें आपकी सिंगल रो में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो होती है रो मैट्रिक। इसमें आप कॉलम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम लेंगे, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिस तरह से हम रो ले रहे थे कि सिंगल रो और कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, उसी तरह से जब हम कॉलम मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे कॉलम्स जो है वो सिंगल होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हमारी रो कितनी हो रही है? 1 2 3, यानी 3 रो हो रही है और 1 सिंगल कॉलम हो रहा है। जहाँ पे सिंगल कॉलम आएगा वो कहलाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। एक हम वर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आप रो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर आपके कॉलम जो है वो सिंगल रहना चाहिए 1 में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर में आप जानते हैं स्क्वायर मतलब होता है उसके चारों साइड्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। इट मींस इसमें कॉलम और रो आपकी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। कॉलम और रो जो आपके ऑर्डर में लिखाएगा और जो आपका कॉलम और रो होगा वो आपकी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। यानी 2 कॉलम्स तो 2 ही रो, या आपके 3 कॉलम्स तो 3 रो। अभी एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रो हैं। ये कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप की तरफ हम चलेंगे तो फोर्थ टाइप हमारा कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण, यानी कि हमारा या तो फिर वो इस फॉर्म में हो, कोई भी जो मैट्रिक्स आपकी लिखी है ये आपका कहलाएगा आपका डायगोनल, या कह सकते हैं मैट्रिक्स। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है प्लस इस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है? हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। इसके लिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं तो डायगोनल मैट्रिक को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, तब वो आपका डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा। प्लस ये एक कंडीशन और फॉलो करेगा, वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल A11 0, यानी इस तरह के आपके डायगोनल के अलावा बाकी के ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0, तब ये आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक। इसके लिए आपकी एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक है। जब तक कोई भी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक नहीं होता उसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? एक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल से बता देती हूँ। तो ये जो हमारी 1 1 की लेयर है ये हमारा कहलाता है विकर्ण या डायगोनल, और ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक है क्योंकि हमारी रो भी 3 है और कॉलम्स भी 3 हैं। या तो आप 2 2 की रख सकते हैं या 4 4 की भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारा 5th टाइप हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में भी एक ही कंडीशन है कि ये पहले स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, इसके अंदर सिंगल एक ही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सिर्फ 1 होने चाहिए। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है आपका सिंगल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, पर आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके दोनों कैसे होने चाहिए? 1 के फॉर्म में होने चाहिए। इसके डिटरमाइन आप करेंगे, डिटर्मिनेंट इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपके 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ रही है तो ही वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप हो जाता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वे भी सेम आपके सिंगुलर मैट्रिक की तरह होगा, आपके वर्ग यानी स्क्वायर को आपको रिप्रेजेंट होगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तब आपकी नॉट इक्वल टू 0 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट में आगे आपको बताऊंगी। किसी भी मैट्रिक को स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ एक सिंगुलर मैट्रिक या सिंगुलर एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो आपका सिंगुलर मैट्रिक कहलाता है। अगर वही आपका सेम आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, बस उसमें एक कंडीशन है कि इसका जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो 0 के इक्वल आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक है, 0 के इक्वल नहीं आता है तो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ हमारे खत्म होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स।